क्या आपने कभी गौर किया है कि बहुत से अमीर लोग करोड़ों की कमाई करने के बाद भी कभी अपना घर नहीं खरीदते? उनके पास आलीशान गाड़ियां होती हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े, हर जगह घूमने का शौक, लेकिन रहने के लिए वो किसी किराए के घर में रहते हैं। अब एक आम इंसान इस बात को समझ ही नहीं पाता, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है अपना घर होना चाहिए, किराए पर रहना मतलब हर महीने पैसे डुबाना। लेकिन क्या आपने कभी इस सोच पर सवाल उठाया, क्या किराए पर रहना वाकई नुकसान की बात है, या फिर अमीर लोग कोई ऐसा राज जानते हैं जो आम लोग नहीं समझते? आज हम इस सोच का पर्दा उठाएंगे और जानेंगे Why Rich People Rent Homes। सबसे पहले बात करते हैं मानसिकता की। सामान्य इंसान की सोच, घर खरीदना जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है। क्यों? क्योंकि वो इसे सुरक्षा मानता है। घर अपना होगा तो चैन से रहेंगे, बच्चों को स्थिरता मिलेगी। किराए में क्या रखा है, अपना घर होना चाहिए। लेकिन अमीर लोग ऐसे नहीं सोचते। उनके लिए घर सुरक्षा नहीं, समझदारी है। वो सोचते हैं, अगर 5 करोड़ रुपए का घर खरीद लिया तो वो पैसा घर की दीवारों में कैद हो गया। लेकिन अगर वही 5 करोड़ किसी बिजनेस में, स्टॉक्स में, रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स में लगा दूं, तो वो हर साल 10-12% का रिटर्न ला सकता है। अब जरा ध्यान से सुनिए, 5 करोड़ पर 10% रिटर्न का मतलब हर साल 50 लाख रुपए, हर महीने करीब 4 लाख रुपए। अगर आप 4 लाख का किराया भी दे रहे हैं, तब भी आप फायदे में हैं, क्योंकि आपका मूल पैसा अभी भी आपके लिए काम कर रहा है। यहां फर्क सोच का है। आम इंसान घर को एक सपना मानता है, अमीर इंसान घर को एक डिसीजन मानता है। अब बात करते हैं दूसरे पहलू की, टैक्स की। अमीर लोग सिर्फ पैसे कमाने में ही माहिर नहीं होते, वो पैसे बचाने में भी एक्सपर्ट होते हैं। अब मान लीजिए कोई बड़ा बिजनेस पर्सन किराए पर रहता है, तो वो अपने घर का किराया बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर दिखा सकता है। अगर उसका ऑफिस उस पते पर रजिस्टर्ड है या वहां से मीटिंग्स होती हैं, तो उसका रेंट, बिजली, रखाव का खर्च टैक्स में डिडक्शन के रूप में दिखाया जा सकता है। जबकि खुद का घर लेने पर ये सारी चीजें निजी खर्च मानी जाती हैं। मतलब घर खरीदने वाला टैक्स देता है, किराए पर रहने वाला टैक्स बचाता है। ये होता है टैक्स गेम। अब बात करते हैं लचीलापन यानी फ्लेक्सिबिलिटी की। आज का दौर बहुत डायनामिक है। कल तक जो शहर आपके लिए सबसे अच्छा था, शायद आज वहां अपॉर्चुनिटी नहीं रही। कोई भी सक्सेसफुल इंसान एक जगह फंसना नहीं चाहता। मान लीजिए आप मुंबई में हैं, लेकिन आपका काम अचानक दुबई शिफ्ट हो गया। अगर घर आपका है, तो बेचने की झंझट, लीगल प्रोसेस, बायर ढूंढना, एनओसी लेना, सब समय और पैसा खा जाता है। लेकिन किराए पर हैं तो बस बैग उठाओ, लैंडलॉर्ड को नोटिस दो और निकल पड़ो। कोई टेंशन नहीं। अमीर लोग इस मोबिलिटी को बहुत वैल्यू देते हैं। उनके लिए लाइफ एक जगह टिकना नहीं है, बल्कि हर मौके को पकड़ना है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। लिक्विडिटी का मतलब पैसा तुरंत उपलब्ध होना। अगर आपके पास करोड़ों हैं, लेकिन वो घर में फांसे हुए हैं, तो वो पैसे टेक्निकली आपके हैं, प्रैक्टिकली नहीं। अब मान लीजिए आपको किसी अच्छे स्टार्टअप में निवेश करना है या किसी बड़े मौके पर पैसा लगाना है, लेकिन वो पैसा तो घर में लगा हुआ है, तो आप क्या करेंगे? घर बेचेंगे? पर वो एक लंबा प्रोसेस है। इसलिए अमीर लोग घर में पैसा फंसाते नहीं। वो चाहते हैं कि उनका पैसा हमेशा रेडी रहे। जहां फायदा दिखा वहां पैसा लगाओ। घर की कीमत हर साल नहीं बढ़ती। ये भी जान लीजिए, लोग सोचते हैं घर एक सेफ इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। 2008 की रियल एस्टेट क्रैश को भूल गए? उस समय लाखों लोगों ने अपने घरों की कीमत का आधा गंवा दिया। और ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है। भारत के कई टियर 2 शहरों में आज भी लोग 10 साल पहले की कीमत पर अटके हुए हैं। जो घर उन्होंने 60 लाख में लिया था, आज भी उतने का ही है। सोचिए 10 साल में एक पैसा नहीं बढ़ा। और अगर वही पैसा म्यूचुअल फंड्स या निफ्टी 50 में लगाते, तो कम से कम दोगुना हो जाता। तो क्या घर सेफ है या सिर्फ इल्यूजन है? अब आते हैं सबसे खास पहलू पर, इमोशंस बनाम लॉजिक। हम भारतीय लोग भावनाओं से बहुत डिसीजंस लेते हैं। घर का सपना बचपन से बुनते हैं। अपना घर होगा तो इज्जत बढ़ेगी, बच्चों की शादी होगी तो घर में होगी,
ये सब बातें बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन अमीर लोग ये सब सोचकर पैसा नहीं लगाते। उनके लिए सबसे जरूरी है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। घर अगर पैसे नहीं बना रहा, तो वो उनकी नजरों में एक लायबिलिटी है। घर लेने से पहले वो पूछते हैं, इससे मुझे क्या मिलेगा? सिर्फ मानसिक संतोष या असली फायदा? अब आइए कुछ उदाहरणों की बात करें। इलॉन मस्क आज के सबसे बड़े टेक एंटरप्रेन्योर। वो एक छोटा सा प्रीफैब घर में रहते हैं जो किराए का है। उन्होंने खुद कहा, मैं साधारण रहना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ को सादा बनाना चाहता हूं। मुकेश अंबानी कई साल तक अंटीलिया में रहते हुए भी ऑफिशियली किराएदार थे। ये इसलिए ताकि टैक्स प्लानिंग, होल्डिंग स्ट्रक्चर्स सब सही तरीके से हों। वॉरेन बफेट, उन्होंने आज तक वही साधारण घर नहीं छोड़ा जो उन्होंने 60 साल पहले लिया था। वो फ्लैशी मैंशन नहीं खरीदते। क्यों? क्योंकि उनके लिए घर एक जरूरत है, स्टेटस सिंबल नहीं। अब बात आती है, आप क्या सीख सकते हैं? क्या आपको घर नहीं खरीदना चाहिए? नहीं। हर इंसान की परिस्थितियां अलग होती हैं। अगर आपकी लाइफ स्टेबल है, आपका इनकम कंसिस्टेंट है, आप एक जगह लंबे समय तक रहना चाहते हैं और घर आपके सपनों की लिस्ट में है, तो जरूर घर लीजिए। लेकिन ब्लाइंडली बस दूसरों को देखकर डिसीजन मत लीजिए। घर खरीदिए तब जब वो समझदारी लगे, बोझ नहीं। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, अगर आपकी इनकम फ्लक्चुएट होती है या आप बार बार शहर बदलते हैं, तो किराए पर रहना शायद बेहतर है। क्योंकि घर एक सपना है, पर सिर्फ तब तक जब तक वो जिम्मेदारी न बन जाए। असली अमीरी क्या है? पैसा? नहीं। असली अमीरी है आजादी, डिसीजन लेने की आजादी। पैसा जहां मन करे वहां लगाने की आजादी, जहां मन हो वहां रहने की आजादी। और यही सोच अमीरों को अमीर बनाती है। तो अगली बार जब कोई कहे, अभी भी किराए पर रह रहे हो, तो मुस्कुरा कर कहिए, हाँ, क्योंकि मेरा पैसा दीवारों में नहीं दौड़ रहा है।